इतिहास की गति ब्रह्मंडा दी उचाइयों तो उपर पहुंचाने वाले सूरवीर योधे भाई साहब भाई सुखदेव सिंह जी ते भाई हरजिंदर सिंह जी की याद में जुड़ बैठे गुरु खालसा जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इत्थे इतिहास पढ़ाने वाले एक गल पहला स्टूडेंट्स को दसते हैं कि यू कैंट कनेक्ट द डॉट्स गोइंग फॉरवर्ड, यू ओनली कनेक्ट द डॉट्स गोइंग बैकवर्ड। सो मैं अपने अज के समय के उत्ते विचार करने तो पहला इतिहास दी कुछ घटनावां आपके नाल साझियां करांगा। जे अज कौम उन्हां घटनावां नूं याद रखे ते अज पतपुणे दा ते अज इस वैसटर्न कल्चर के पिछे लगी हुई दौड़ को ठल पाई जा सकती है। सब तो पहली घटना है जो वो इस दुनिया के इतिहास में पहली आई ही वापरी है और अगे गां कभी भी वापरू भी नहीं। वो है चमकौर की गली में वापरी हुई घटना। जिस घटना को जिस इतिहास को इन्हां सूरवीरां ने अज ही नहीं अगां फ्यूचर में भी इस तो प्रेरणा लैणगे। वो घटना की सी? प्रोफैसर हरिंदर सिंह जी महबूब के शब्दों में जदों साहिबजादा अजीत सिंह जी शहीदी प्राप्त कर जाते हैं तो साहिबजादा जुझार सिंह जी कांगियां वाली की हजूरी में पेश होंगे ने। 14 साल की उम्र के पातशाह बेनती रूप में आखते हैं कि हम मैनू आज्ञा दो, मैं भी जाना चाहता। इस गल को सिर्फ सुनना नहीं, मानसिक तौर पर अखां नाल वेख के मानने की कोशिश करो। अज असीं कित्थे खड़ोते हैं, बाहर लखां का हजूम है। इस गल का कलगियां वाले को पता है कि ये बाहर जाके 5 तो 10 मिनट वध तो वध 20 मिनट तक ही लड़ाई कर सकते हैं। उस तो बाद बंद कट्टिया जाना है। ये बाद पातशाह अपने हथी साहिबजादा जुझार सिंह जी नूं तैयार करते हैं, दमाला सजाते हैं और उन्होंने सीस के उत्ते खंडा सजाते हैं जिवें लाड़ी मौत ब्याह नूं चलते हैं। प्रोफैसर हरिंदर सिंह जी महबूब लिखते हैं कि जो साहिबजादा जुझार सिंह जी तुर रहे हैं, जो दरवाजे से जाते हैं उतों मुड़ के आखते हैं कि पातशाह जान तो पहला कि मैं पानी पीला थोड़ा जा। तो हस के कलगियां ने आख्या, जुझार सिंह इस दुनिया को तेरा पानी मुक चुका है। तेरा पानी तेरे बड़े भी रजीत सिंह को उत्थे जाके पीवी। आज असीं कित्थे खलोते हैं? आज कौम की यह दुर्दशा है कि साडा बच्चा केसां को भी विवाह होण अखां भर के आके असीं तैयार हो जाते हैं। असीं हजे तक अपने इस इतिहास की घटना नूं अपने बच्चों की मानसिकता दे विच बिठा नहीं सके कि इस गल का पता होने के बावजूद भी कि उस का बंध कट्टिया जाना है। साहब ने अपने बच्चे खुद तोरे ते अज साडी धार्मिक अगुवाई उन्हां हत्थां विच ने जिन्हां दे द्वारा ब्रह्मचारी हो जाण ही धर्म समझ लिया होया है। जो खुद गृहस्थी नहीं ने, जो खुद अपने पुत्र नहीं ने, उन्होंने उन्होंने बाहर ना की है साडे। दूसरी इतिहासक घटना है जो मैं जिंदे के सुखे जी इस इतिहासक घटना वेखदा हाँ तो इतिहास के पिछले पासे कनेक्ट करने जी साडे अज दे इतिहासकारां ने साडे व्याख्याकारां ने संगत नूं बहुत घट दसी है। वो है मीर मनु के समय की। जो मीर मनु ने अनाउंस कर दिता सी कि सिख के सिर का 80 रुपये मुल दिता जाएगा, तो उस टाइम हर करदियां फौजां सिखां दे सिर कटदियां फिरदियां सन। ते गल इस गल नूं जिहड़ी गल उत्ते जोर नहीं दिता जाता, सब कुछ मीर मनु ते जोर दिता जाता है। वो है कि उन्हां फौजां दा कमांडर लखपत सिंह जात दा ब्राह्मण
ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲ ਤੇ ਫਰੇਮ ਨਾਲ ਹਥਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲਖਪਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਲਖਪਤ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਈ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਲਾਓ ਲਸ਼ਕਰ ਹੈ, ਹਿਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਸੁੱਖੇ ਵਾਂਗੂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਘਾਤ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਆਵੇ ਨੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਬੋਲੇ ਸੋਲ ਹਾਰ ਦੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਲਖਪਤ ਆਪ ਖੁਦ ਹਾਥੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਬਿਆਸਾ ਦੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸਰਦਾਰ ਬੱਕਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਘੋੜੇ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਥੀ ਦੀ ਪੂਛ ਫੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੰਡੇ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰ ਤੇ ਜਨਰਲ ਬੈਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘੋੜੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੱਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਭਾਈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਸੁੱਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਸੀ, ਜੋ ਪਲੈਨਰ ਸੀ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਨ ਭਾਈ ਮੱਖਰਾ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ MSc ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਭੋਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਸਨ ਮਥੁਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਵਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੇ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਗਿਓ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਸਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੜਿਆਲਾ ਦੂਲ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਮਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਚਨਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ DSP ਸੂਰੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਧਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਹੈ, ਮਥੁਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਂ ਫੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਇਹ ਖਤਰਾ ਇੰਨਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ ਦੂਏ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਿੰਗ 에ਅਰ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਵੇਰੋ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਲੈਂਡ ਕਰਕੇ ਜੜਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੜਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੂਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਸੂਰਾ ਤੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਾਰੀ। ਜੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਬੈਂਕ KCF ਤੇ KLF ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਕੱਦ ਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਥੁਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ।
क्योंकि कई बार इतिहास सिर्फ उन्होंने सूरवीरों को याद करता है जिन्हों का बार बार अखबार च नाम आता हो, इसलिए मैं उन्होंने जिक्र कर रहा हाँ इन्होंने गलों का। इत्थे इस गल को सीखण की लोड़ है, जिवें इन्हां वीरां ने लिखिआ दस्सिआ कि उन्होंने फांसी की सजा जो सुनानी सी कि हथकड़ियां लाइयां बीड़ियां लाइयां गईयां भी किते कोई रिएक्शन ना कर। इसे तरह हुणे जदों भाई जगतार सिंह जी हवारा ते भाई राजोवाल को फांसी की सजा सुनाउण दा दिन सी, उस तो भी जज इन्ना ही डरदा सी कि उन्होंने स्पैशल कोर्ट दे विच पिंजरा बनाया। तुसीं पढ़ते नहीं जज, साडी सुभाव बनिया होया है, असीं इतिहास नूं अपने अंदर जजब नहीं करते। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन नोइंग द हिस्ट्री एंड लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री। असीं सीख नहीं रहे इतिहास तो, असीं पढ़ रहे हैं। सानू इतिहास माया इकट्ठी करन दे साधन वजों सुनाया जा रहा है। इतिहास सानू एक व्यापार के तौर पर सुनाया जा रहा है और असीं सुनते हैं। सानू इतिहास सानू सिखाने लई नहीं सुनाया जा रहा। यह ही सब तो बड़ा कारण है अज साडे अंदरों सिक्खी का जज्बा मर रहा है। जिन्हां अंदर है भी वो दुनियावी खजल इन्ना खचल चुके हैं, उन्होंने सिक्खी ही पहल नहीं है, जिंदगी पहल हो चुकी है। वो जी गल गुरु गोबिंद सिंह जी ने कही सी दे अनित ना नित रहे जस नाप चढ़े भाव चल, असीं उन्होंने नहीं कर रहे। असीं अपनी देह नूं हमेशा रहन वाली समझ बैठे हुए हैं। इसे लिए असीं जदों साडे अपने परिवार विचों सिक्खी गुआचण वाले पासे तुरदी है, सिक्खी उस दिन गुआ जाती है, जिस दिन केस कतल हो जाते हैं, चेहरे तो केस चले जाते हैं, असीं उस ते रिएक्शन नहीं करते। असीं अपने बच्चों नूं बचपन तो उस इतिहास नूं जजब करदे ढंग नाल नहीं सुणाउंदे। मैं अपनी जाति गल सुणाउंदा वां, अपनी जाति गल। मेरा बच्चा 3 साल का, मेरे चाचा जी का भुचंगी मेरे पिंड तो मैं उसमें चाचा जी आ गए, भुपिंदर सिंह मेरे घर का सिर ते टोपी ली हुई है। 3 साल का बच्चा बाहों पर कदे आकी मारदा, वो हुण ते मैनूं सुणाउंदा है गल्लां। वो पुछदा है तू मेरे क्यों मारिया, कहंदा तू गुरु दा सिख सिर ते टोपी ली हुई। क्योंकि सानू सिखाउणा पैंदा, असीं सिखा नहीं रहे। असीं ये गल भुल चुके हैं। असीं जदों किसी अपने बच्चे को कोई गल हमेशा गल आने बच्चा है, ये किवें भुल गया कि सरहंद दीआं नीहां विच जन्म समय साडे साहिबजादे दी की उम्र सी, इन्नी छोटी उम्र दे विच अजिहियां उच्चियां बुलंदियां ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ किवें करदे सन। उन्होंने अंदर सिक्खी का जज्बा किवें पैदा किया गया सी, उन्होंने पढ़न की आदत पाई गई सी जो साडे अंदर नहीं है। उन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग सुनाई गई सी, सिखाई गई सी, हाउ टू क्रिटिसाइज थिंग्स, चीज़ों को अपने अंदर कितना जज्ब करना है। असीं सिर्फ दुनियावी तौर पर रह रहे हैं। जे सिक्खी हुण तक सर्वाइव की है, 17वीं ते 18वीं सदी के सर्वाइवल हुई है, क्योंकि उस टाइम के सिखां दे अंदर सिक्खी रूह तक बसी हुई सी। साडी सिक्खी रूह दी नहीं है, साडी सिक्खी दिखावे दी हो चुकी है। साडी सिक्खी अपनी कमाई नहीं है, असीं किसी की कमाई लोड़ते हैं, जिहदे करके बाबावाद पैदा होया। साडी ये थिंकिंग नहीं है कि देयर इज ऑलवेज समवन इज स्मार्टर देन मी। हमेशा तुहाडे नालों कोई सियाना हुंदा है जिस तो कुछ सीखना है। साडी थिंकिंग है आई एम द ओनली वन। इस कारण असीं किसी की भी कीती हुई आलोचना जाते नहीं है। असीं अपने अंदर आलोचना
जग का मादा पैदा नहीं किया। उदाहरण के तौर पर दादू की समाज को साहब कतियां वाले नेजा तीर ला के नमस्कार करते हैं ते भाई धर्म सिंह की गुट्ठों फड़ लेंगे। पातशाह ने सानू सारी उम्र सिखाया कि शब्द गुरु को मानता देनी है, देह को मानता नहीं देनी, शरीर को मानता नहीं देनी, शब्द गुरु को मानता देनी है। ते तुसी खोले की कर रहे हो? ते पातशाह ने कहा यही पक्क करनी चाहता सा। वो उन्होंने कहा पातशाह ने अखा गल नहीं कीतियां, गुस्से च नहीं आए कि मैं गुरु हाँ कि मैनू मेरा सिख मैनू आहो फड़ के क्वेश्चन पूछता है। असी अज अपनी सोच बना ली हुई है कि जिस भी धड़े नाल जुड़े हुए होइए, जिस भी शख्सियत नाल असीं जुड़े होइए, किसी धार्मिक लीडर किसी राजनीतिक लीडर नाल जुड़े होइए, असीं उहदी आलोचना सुणन नूं तैयार नहीं। इस क्रिटिकल थिंकिंग जिस को छड़ दिता है, इस तो अज की दुनिया चलती है। अज का संसार सिर्फ एक सैकंड की दूरी पे है। फेसबुक ते ट्विटर की दुनिया दे विच टूनेशिया नाम दी कंट्री नूं हजे ते किसी ने कभी सुनिया भी बहुत घट होवेगा। एडी वड्डी घटना होने के बावजूद मैं ग्रंटन है, मैं तुहाडी परख नहीं करनी चाहता। गुरु की हजूरी में बैठे हुए इस खालसे नूं जिस तो मेरा गुरु ये आस रखता सी कि सारी दुनिया को ज्ञान वंडेगा, इन्हों भी बहुतों को नहीं पता होगा कि टूनेशिया की होया। टूनेशिया की घटना ने आज सारे संसार दी सरकार बदल दित्तियां। की होया? एक अत गरीब रेहड़ी वाला अपनी रेहड़ी लाने के लिए उत्थों की ऑटोक्रेसी सरकार के दफ्तर में परमिट लेने नहीं जाता, उसको ना कर दी जाती है ते सख्त ते खड़ा होकर मिट्टी का तेल पा के अग ला लेता है। जे तो सारी दुनिया के है जो है इस टाइम सरकार बदल की मूवमेंट चल रही है। टूनेशिया, लीबिया, मिस्र, इस टाइम यमन चल रही है, सीरिया चल रही है। पर साडे इतिहास में इतनी बड़ी महत्वपूर्ण घटना होवे, असीं उसनूं जनतक रोल कौम की होनी सवारन लई वरतना चाहते होइए ते ओनूं बन कौन मार रहा है? उस मारे हुए बन नूं दा नाम लै लो तो भी मेरे वीर का पिंड क्या होंगे। मैं गल करता सिरसे वाले काम की। सिरसे वाले साध ने गुरु जी का सवान रचिया, पंजाब में रोह होया। मैं बहुत ही लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं करनी चाहता, सब पता की होया। कमान मुड़ के चल गई उन्होंने मनुखों के हाथ जेड़े खुद गृहस्थी नहीं है, सिक्खी तो भजे हुए ने, खुद किरत नहीं करते, थोड़ा दस्तारा तो संबंध खाते हैं, जेड़े भुल चुके हैं कि गुरु नानक देव जी ने जिन्होंने सिक्खी की साधना की सी, उन्हें भी अपनी आखिरी उम्र हलवाया करतारपुर की धरती से ताकि इन्होंने अकल आ सके। जेड़े खुद भुल चुके हैं तुहानू भुला दिता गया है कि जब गुरु रामदास जी हरमंदर के सरोवर की कार सेवा करते सन तो तख्त पे बैठ के रस्सियां वटते होंगे सन। उन्होंने रस्सियां बेच के उन्होंने लंगर छकते सन। इन्हां बेदां दे हथों आई हुई कमान के कारण, क्योंकि असी अमेरिकन सिख ऑर्गेनाइजेशन के उपरले प्रमुख मुखिया विचों होने कारण
सानू सारे एक दूए नूं बड़ा इस गल का होया कि बड़ी वधिया गल चलदी सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ निकल सकता सी भी एकदम की होया कि संत समाज के मुखिया ने सारे इकट्ठे होकर यह नारा लाया सी कि सारी पंजाब की संगत सरहद पहुंचे, उतों मार्च करके चंडीगढ़ सैकटरीएट में जाना है। तो होया कि गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब तो चलता है रोज मार्च, गुरुद्वारा ज्योति साहब जाके खत्म हो जाता 3 महीने। की हो गया, किवें होया कि लखां दी संगतां उस चले हुए महान नूं बल के मारिया। तो सानू इस गल का पर्सनली, क्योंकि मैं बहुत ही कह चुका हूं, मैं बहुत पोलीटिकल फैमिली नूं बिलोंग करदा, पातशाह की मदद नाल, पातशाह की किरपा नाल पंजाब की अफसरशाही में हर महकमे एवरीवेयर मेरे अपने जाति दोस्त ने, उन्होंने इस गल का पता लगा कि उस रात महारी में बाबा हरनाम सिंह जी तो महारी सिंह जी रंधावा के होर बयान इन्हां 5-7 बिल सारा रात नाल सुखवीर दे नाल मीटिंग होंदी, उहदे फैसला होंदा है कि बाबा जी नूं ठल पाओ, दोबारा भी साडी सरकार को खतरा पैदा हो जाएगा। कोई माड़ी गल नहीं। पहली गल, किसी को भी मिलना, किसी नाल कोई नेगोशिएशन करनी कोई माड़ी गल नहीं। जे कौम की होनी स्वार्थ नहीं होवे, जे कौम की दा अग्गा स्वार्थ नहीं होवे, तो जे वो कौम का अग्गा स्वार्थ बगाड़ नहीं होवे, ये माड़ी गल है। कुछ नेगोशिएशन की होंदी है कि बाबा जी श्रोमणी कमेटी दी इलेक्शन आ रही है, 50 सीटां तुहानूं दे दांगे। सो इस कारण सारा जो पंजाब विद्रोह उठिया सी बाबे ने ठंडा कर दिया। मैं उस समय पे दूजे दिन सिख यूथ ऑफ अमरीका के 2 सरकारा वीरां नूं मिलिया, उन्होंने दस्सिया कि आह गल हुई है। तो उन्होंने पिछों एक वीर कहता जी राती सानू भी पता लग गया है। तो मैं बेनती रूप में किया तो कुछ करिए, कहते आप कर की सकते हैं, गल भी ठीक। मैं उन्होंने आख्या कम से कम स्टेटमेंट ही दे दीजिए अखबार में, व्हाट हैपेंस ऐसी संगत का पता होना चाहिए। नहीं कहते जी फिर भी उन्होंने संबंध उन्होंने संस्थावां नाल जिन्हां दा लोकां विच सत्कार है, सत वचन फिर मन लिया नहीं ब्याह। दूजी घटना लुधियाने आदमी को अनाउंस कर दिता है सिक्खी के छाती ते गोडा रख के भी मैं इत्थे समागम करना है। ते जिन्नियां पंथक जथेबंदियां ने अनाउंस कर दिता कि असीं इस पखंडी दा लुधियाने च प्रोग्राम नहीं होना। लंबी चौड़ी गल है, सबको पता की है उत्थे गोली चली, गुरसिख शहीद होया, उन्हें बेअंत सिंह जख्मी हुए, उन्हें सारे सिंघां नाल मेरा पर्सनल जाति बात सिंघां नाल जरनैल सिंह तख्त खालसा राजपुरे राजविंदर सारे जिहड़े उन्होंने केस पावा जेलां दे दिते, गुरजंट सिंह कैप्टी सिंह रात नूं बैठ के चौंक दे विच बैठ गए ने सारे नाल बाबे भी ने, और छोटी जी उम्र वाला बाबा भी है जिन्होंने सब तो वध मानता है। उत्थे मीटिंग होंदी है कि उन्हां चक्कर इस ढोलवाहा चौक विचों असीं अपना धरना नहीं चकना जिन्ना चक्कर उस बेदी नूं एमएलए नूं जो उसके पुत्र दे उत्ते कतल दा केस रजिस्टर नहीं हुंदा। ये फैसला सी उस मीटिंग का। भाजी हरपाल दे सी, होर कंवरपाल दे विच सी, किन्ने नाम सारे को पर्सनली मैं जानता। फिर की होया कि रातों रात बेदवारा चुकिया गया। वो सिंह जख्मियां दा लंगर पानी देने हॉस्पिटल जाते ने, मुड़ के आउंदे ने बाबे उत्थे है की भाई बैठे सारे। फिर उत्थे उन्होंने यही याद कराया बाबा जी ऐसी भी सीटां लेनियां ने
ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸਨ कि इस गरीब को दी गई इंफॉर्मेशन झूठी सी, ये सच्ची सिद्ध नहीं हुई। उस टाइम पे पता लगने वाला फिर आख्या मैं डॉक्टर साहब हुणे बयान दे रही है कहते नहीं, फिर भी इस गल तो अक के बहुत संघर्ष में जुड़े वीरों को पता होगा कि असं सिख यूथ ऑफ अमरीका सिख अमेरिकन सिख ऑर्गेनाइजेशन वालों बयान लाया जो इंडिया दी सारियां प्रमुख अखबारां विच वड्डियां सुर्खियां दे रूप विच लगा बयान सी बाबा हरनाम सिंह धुम्मा दमदमी टकसाल तो अस्तीफा दे के बादल दा गरवेई ही क्यों ना बन जाए। इहदे मगर इतिहास सी, हिस्ट्री सी। असीं कोई जाति दुश्मनी तां नहीं किसी नाल करनी। जे उस संस्था को जितों सारा कुछ निकलिया, जे ओदे उत्ते एजेंसियां का कब्जा है, जे उस संस्था के राही ही सानू काबू किया जा रहा है, साडे संकल्प मजबूत किए जा रहे हैं, जे भाई धर्म सिंह जी करदियां वाले को पुछ सकते कि असीं उन्होंने पुछ सकते। और मेरी हैरानगी सब तो वड्डी ये हुई कि सब तो पहला सुनेहा मैनूं सरदार कमल सिंह जी मान का पहुंचिया। वो मैंने सुनेहा दिंदे ने कि दमदमी टकसाल का मुखिया इतना ना करो यार। असीं फिर आते हैं, मैं कहा जी तुसीं कम से कम हरदीप सिंह दबदबे की किताब पढ़ लो, जे वो नहीं पढ़नी तो भाई महेंद्र सिंह पत्रकार की किताब पढ़ लो, नींह रखी गई ਉਹਦਾ 302 नंबर पेज पढ़ो, सारी तफसील पता लग जाएगी व्हाट हैपनिंग। किवें संत जरनैल सिंह दा गद्दी नशीन संगतां दे सामने ना आ सके, कई साल रोकी रखिया ते जिन्हां विच माड़ी मोटी बसी हुई अंग सी सारे नूं शहीद करन तो बाद किवें किसी नूं लिया के चुपान किया गया। ये कोई लुकी छुपी गल है किसी तो? जे सब तो छुपी हुई गल है तो सानू दिखती है, असीं कह रहे हैं और असीं झल्लण नूं भी तैयार है। हुण असीं इस स्टेज ते पहुंच चुके हैं कि इहदा जे सानू आप नूं कोई खमियाजा पर्सनली भुगतना वे भुगतण नूं तैयार है, पर असीं सच्ची गल कहांगे। ते हुण पिछले हफ्ते खुद मान साहब ने भी यह बयान दे दित्ता, माफी मंगी खुद पे क्यों ना बादल धुम्मा ते मक्कड़ निकर पालन। मैं खुद पढ़े उनको लिखे मेरे कंप्यूटर पे सेव करता हुआ ताकि इतिहास च रहे हो, एक गल का भुलेखा ना रहे किसी नूं। सो मेरे वीरों एक गल याद रखो, इस गुरुद्वारा साहब ने एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम किया है। जेड़ा बंदा भी किरती नहीं है ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਆਪ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਰ ਜਾਣਦਾ, ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਸੀ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਪਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20-20 ਫੁੱਟੇ ਲੰਬੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जिस रहस्य वाला कहा जाता है पंजाबी में। एक गल मैं होर इत्थे तुहाडी छोटी जी साझी करनी चाहना है, साडे बदकिस्मती है साडी कौम दी जे कि साडी पंजाबी बोली भी खुर रही है। जिस कौम की बोली खुर जाए वो कौम लंबा समय सर्वाइव नहीं कर सकती। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਖਰ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ
सुनाना है। आकांक्षावां किन्ने को समझेगा आकांक्षावां की होंदियां। अज दे जिन्ने भी प्रोफैसर ने जो अपना आर्टिकल लिखते हैं पंजाबी के जिन्ने भी ने पंजाबी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी गुरु नानक यूनिवर्सिटी आकांक्षावां लिखणगे। पिछे जा प्रोफैसर है पढ़ लिया उसकी किताब मेरे को प्रोफैसर आकांक्षावां क्यों लिखते हैं। मैं इच्छावां नहीं लिख सकते पंजाबी का अखर माड़ा इच्छावां इच्छा रखनी वो कहता जाके इच्छावां लिखते सानू कोई प्रोफैसर नहीं समझदा औखे अखर लिखे जाण। मैं तुहाडी जानकारी दे लई संगतां दे लई क्योंकि एक गल है जिहड़ी सब तो कहते कहते जिहड़ा सच है सच ही सच नूं पावर विच ले जांदा है ते सच जांदा लोकां ने किदां है नॉलेज एक्वायर कर। इस लिए पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 बंदे कंछी भेजे सी इतिहासक घटनावां पढ़न लई नहीं उन्हां दा थिंकिंग नूं रीड करन दे व्हाट दे थिंक उन्हां दी की फिलॉसफी है उतों असीं की लर्न करना है ते नॉलेज नूं शेयर करन दे नाल सच जिहड़ा गां वधदा है। सिर्फ नॉलेज नूं शेयर करन दे तौर ते मेरी वही अप्रोच है कि दे लॉ विद सम स्मार्ट करनी। यूरोप दे विच 2 कंट्रियां ने जिन्हां दी बोली नूं साडी बोली वांगू चारे पासियों घेरा पिया होया सी। वो 2 कंट्रियां ने फ्रांस ते स्पेन। फ्रांस ते स्पेन नूं अंग्रेजी ने चारे पासियों घेरिया होया है। इसलिए इन्हां दोहां कंट्रियां ने नैशनल लैंग्वेज अकैडमी बनाई हुई है। स्पेन च भी नैशनल लैंग्वेज अकैडमी है फ्रांस में भी नैशनल लैंग्वेज अकैडमी है। उन्हां दोहां बोलियां में कोई भी नवा अखर उस अकैडमी की परमिशन तो बिना प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हजे तक फ्रांसीसी सर्वाइव कर रही है इसलिए हजे तक स्पैनिश सर्वाइव कर रही है। ते सानू एक पासेओ हिंदी का घेरा पिया है दूजे पासे उर्दू का घेरा हुण तक रहा है ते हजे भी है। जिन्ने भी पंजाबी के गजल गो जिन्ना चक्कर वो उर्दू के 5-7 ਵੱਡੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਸਮਝ ਵੀ ਸਾਡੀ गजल पूरी नहीं हुई। भाई साहब ने मैनू समय की नोटिस दे दिता हुआ है। आखिरी तौर पर फिर मैं एक बार तुहानू सारिआं नूं बेनती करदा है कारपोरेशन बोर्ड का एक नारा है क्विट ऑब्जर्विंग डू समथिंग। खड़े होकर बाहर तमाशा वेखण की लोड़ नहीं। आप तकड़े होवो पढ़न की आदत पाओ बच्चों को रज के पढ़ाओ ते सिक्खी ना प्यार करो। सिक्खी केसां सवासां नाल ही जुड़दी है ते केसां की महत्ता नूं समझो। इस तो बहुता झकण की लोड़ नहीं। इत्थे बेअंत मैं इन्ने नाम बना सकता है कि सीईओ कंपनियां दे वाइस प्रेसिडेंट कंपनियां दे सीएफओ कंपनियां दे गुरसिख बने हुए ने कोई वड्डी गल नहीं है। ये सिर्फ तुहाडी अपनी ही इच्छा ते डिपेंड है। सो अपने बच्चों को सिक्खी नाल परपक करो। पंजाब तो जिन्ने भी आउंदे ने राजनीतिक आउण धर्म के व्यापारी आउण सारिआं नूं इन्नी युरत पैदा करो कि जिथे वो गलती करदे उन्हां नूं ठोक के गल आखी जा सके कि इत्थे तुहाडी गल सानूं फबदी सिक्खी ना मैच नहीं करदी। उदाहरण के तौर पर मनप्रीत ने इत्थे आके कई जगह गल आखी है मैं वो पहला उसका विरोध नहीं सी करदा। उत्थे बेरिए दे विच एक मीटिंग हुई उहदे विच कि कोई साडा वीर गया तो मैं जाना मैं कहा मेरा सवाल कर दे कहता 7 बजे भाई उन्हें खड़े होकर सवाल कर दिता है कि 35,000 40,000 गुरसिख शहीद होया पिछले इतिहास विच पंजाब विच ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ हैं ਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬਾਰਡਰੋਂ ਪਾਰ ਆਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਵੈਨਕੂਵਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਿਸੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਆਪ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰ ਬਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਾਬੇ ਦਾ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਨੈਸ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝਾੜਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜਣੀ ਮਿੱਤਰ ਚ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰਾ ਭੁੱਲਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਘਰ ਜਾ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ, ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਗੰਧਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੌਣੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਸੇ ਹੋਇਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਆ ਮੇਰੇ ਅੱਧ ਖੜੇ ਮਸ਼ਹਰੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁੰਡੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੰਡੀਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਬਿਆਨ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੀਰ ਵੱਧ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।